नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस बार अगर बात की जाए गर्मी की, तो गर्मी भी अपने तेवर दिखा रही है। देश भर में इस समय जो है गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का भी एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उसको लेकर भी जो है विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहां पर बात की जाए कि दिल्ली में अब सरकार की तरफ से आतिशी मारलेना हालांकि मंत्रालय संभालती हैं, उनकी तरफ से अभी ऐलान किया गया है जो भी पानी की बर्बादी करेगा उसको 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए, एक तरफ से कहा जाए तो पानी की बर्बादी रोकने के लिए जो है ये किया गया है यहां पर आतिशी मारलेना की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप विजुअल्स देखेंगे तो दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कई कॉलोनीज ऐसी हैं वहां पर अभी भी वही टैंकर व्यवस्था जो आज से कई दशक पहले हम देखते थे, टैंकर आता था, लोग जाते थे उसमें से पानी लेकर के एक एक दो दो बाल्टी घर लेकर के जाते थे। अभी भी दिल्ली में कई सारी जगहों पर यही हालत है। पानी आप मुहैया करवा नहीं सकते हैं दिल्ली की जनता को, साफ पानी आप मुहैया करवा नहीं सकते हैं, लेकिन 2000 का जुर्माना लगाने के लिए आप एकदम तैयार हो गए। और आप तो कहते थे कि हमने तो सब कुछ बिजली पानी सब कुछ मुफ्त करके रखा, बिजली पानी मुफ्त मिलना चाहिए, तो फिर ये आखिरकार जुर्माना क्यों लगाया जा रहा है? ये दोहरे मापदंड की राजनीति क्यों अपनाई जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से? क्या इस बात का जवाब आतिशी मारलेना आकर के देंगी? आप तो कह रहे थे ना फ्री बिजली पानी जो है सब कुछ फ्री होना चाहिए, हम सब कुछ फ्री दे रहे हैं। खैर, फ्री तो वो भी नहीं है। जो जनता है वो असल में जानती है कि बिजली के भी लोगों के कितने कितने हजार कितने लाख बिल भी आए हैं और पानी के भी इतने बिल आए हैं। तो कोई बिजली पानी पहली बात तो फ्री नहीं है, वो केवल और केवल एक ढकोसला दिया जाता है, देश की जनता को भ्रमित किया जाता है कि हमने सब कुछ फ्री करके रखा हुआ है। उसमें एक छोटी सी कंडीशन लगा दी है और मैक्सिमम जनता उस कंडीशन से बाहर ही है। बहरहाल, तो यहां पर यह फैसला लिया गया है कि 2000 रुपए का जुर्माना होगा। दिल्ली की मंत्री ने जल बोर्ड के सीईओ को पत्र लिखा है, आतिशी मारलेना ने पत्र लिखा है यहां पर, और कहा है कि दिल्ली भर में जो है 200 टीमें तैनात की जाएंगी। आप देखिए, 200 टीमें इसलिए तैनात की जाएंगी कि पानी की बर्बादी कौन कर रहा है उसको 2000 रुपया फाइन लगाओ। बाकी इतने काम बाकी हैं, वहां पर रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन नहीं, देखना यह है पानी की बर्बादी कौन कर रहा है उसको 2000 रुपए का फाइन लगाना है। अपने कार्यकर्ताओं को दरअसल सेट करना है, जो हर बार ये करते आए हैं। और हर बार जब उनकी नियुक्ति कैंसिल होती है फिर आ जाते हैं हाहाकार मचाने कि देखिए नियुक्ति कैंसिल कर दी। वो एक पहले भी स्कीम लेकर के आए थे कि रेड लाइट ऑन व्हीकल ऑफ, रेड लाइट जब ऑन होगी तो वहां पर आप व्हीकल बंद कीजिए, वॉलंटियर वहां खड़े रहेंगे, वो देखते रहेंगे कि किसने व्हीकल ऑन रखा है किसने ऑफ रखा है। इसमें पॉल्यूशन का ये जो है सॉल्यूशन निकाल रहे थे, उसमें भी अपने कार्यकर्ताओं को ही सेट किया था। बहरहाल, ये तो रही आतिशी मारलेना की बात। अब आते हैं अरविंद केजरीवाल पर। इंटरव्यू दिया है एक राजदीप सरदेसाई को, और वो इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या कहा है उसमें? सबसे पहले राजदीप सरदेसाई उनसे पूछते हैं कि 8 महीने में दिल्ली में चुनाव है, तो क्या अरविंद केजरीवाल उस समय भी, उस चुनाव के समय भी क्या जेल में रहेंगे या बाहर आएंगे? अगर जेल में रहेंगे तो क्या आम आदमी पार्टी इस तरह से लड़ सकती है अगर इनका नेता जेल में है? तो अरविंद केजरीवाल का जवाब सुनिए। सबसे पहले केजरीवाल कहते हैं, अगर इन्होंने मेरे को दिल्ली के चुनाव में जेल में रखा, बिना प्रचार के 70 की 70 सीटें आएंगी। तो केजरीवाल जी ये बताइए कि बिना आपके बाहर निकले, अरविंद केजरीवाल के बिना प्रचार के जेल में रहे, अगर 70 की 70 सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी ला सकती है, तो यानी कि क्या आप मान चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में आप बाहर आए, आकर के आपने प्रचार किया तो 7 सीटें आप हार रहे हैं? प्रचार प्रसार के लिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे, जमानत भी दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, बोल दिया जाइए प्रचार कीजिए। तो अगर आप बिना प्रचार के 70 सीटें विधानसभा की जीत सकते हैं, तो फिर लोकसभा में भी जो गठबंधन है 7 सीटें जीत सकता था। आपकी जरूरत क्यों पड़ी बाहर आने की? ये कौन से अलग अलग कैरेक्टर हर दिन जो है अरविंद केजरीवाल के बाहर निकल करके आते हैं? आपको क्यों जरूरत पड़ गई बाहर आने की? और फिर आकर के 20 दिन तो प्रचार किया और आखिरी में जब जेल जाने का समय आया तो बोल दिया मेरे को कैंसर हो सकता है, मेरी किडनी खराब हो सकती है, पेट सीटी स्कैन कराना है, तमाम टेस्ट कराने। इतने दिन थे तब करवा लेते, लेकिन नहीं। जनता अब सब समझती है, जनता समझदार है, वो आपके झांसे में आने वाली नहीं है। खैर, लोग यही लिख रहे हैं, प्रतिक्रिया यही आ रही है जब केजरीवाल ने कहा कि मैं जेल में रहूंगा तो भी 70 की 70 सीटें आएंगी, यानी कि इस बार की आप 7 सीटें हार रहे हैं, आपका गठबंधन जो है ये आप मान चुके हैं। लोग जो है इस तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं कि
इनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। जनता देख रही है, जनता बहुत सियानी है। जब मैं जेल से बाहर आया, लोगों में इतना गुस्सा कि ऐसे कैसे इन्होंने किसी को भी पकड़कर जेल में डाल दिया। इतना गंदा मत कीजिए राजनीति को। क्या बोल रहे हैं? किसी को भी पकड़कर जेल में डाल दिया। दिल्ली में बहुचर्चित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है और उसी के लिए आपको जो है जेल में डाला जाता है। और प्रथम दृष्टया हाईकोर्ट मानता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट है। और देखिए मीडिया के सामने आकर के कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। इन्होंने किसी को भी पकड़कर जेल में डाल दिया। ये रीति नीति अरविंद केजरीवाल आपकी है, आम आदमी पार्टी की है। अगर मैं गिनाने जाऊंगा तो टाइम्स नाउ न भारत की वो पत्रकार का किस्सा भी मुझे याद है। जब जाती है पंजाब में रिपोर्टिंग करने तो SC ST एक्ट लगा करके जेल में डाल दिया जाता है। रचित कौशिक जो यूट्यूबर आपका पर्दाफाश करते हैं, आपकी सच्चाई दिखाते हैं, मुजफ्फरनगर में शादी से उठवा लिया जाता है। जम्मू का ब्लॉगर जो LPU की सच्चाई दिखाता है, क्योंकि आपके राज्यसभा सांसद उस यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ता है, जम्मू से उठा लिया जाता है पंजाब पुलिस की तरफ से। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को बिना दिल्ली पुलिस, बिना हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म किए सिविल में आकर के उठा करके पंजाब पुलिस ले जाती है। वो तो हरियाणा में उनको रोक दिया गया। ये आपका इतिहास रहा है कि बिना किसी भी बात के किसी को भी उठा करके जेल में डाल देना। और अभी जीता जागता उदाहरण है, कल का उदाहरण है, जी न्यूज को तो बैन कर दिया आपने। बाकियों को जो है तानाशाही का आप शिगुफा देते रहते हैं। बहरहाल आगे फिर और यहां पर सवाल पूछा गया राजदीप सरदेसाई की तरफ से कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तमाम चीजें पूछी गई। केजरीवाल क्या कहते हैं? ये तो जनतंत्र के खिलाफ है। अगर कोई CM अभूतपूर्व मैंडेट लेके जीत गया तो जेल में डाल के आप उसकी सरकार कैसे गिरा सकते हो? मुझे CM पद से हटाना चाहते हो? मैदान छोड़ के कायर भागते हैं, केजरीवाल नहीं भागता। अरविंद केजरीवाल जी, आप जो बातें करते हैं, बातें करने में आप एक नंबर हैं, लेकिन सच्चाई ये है, आपने क्या कहा? मैदान छोड़ के कायर भागते हैं, केजरीवाल नहीं भागता। 10 दिन पीछे चले जाते हैं। लखनऊ में जब आप प्रेस वार्ता कर रहे थे, आपसे एक स्वाति मालीवाल का सवाल पूछा गया, माइक लेकर के शिफ्ट कर दिया अखिलेश यादव की तरफ, मुंह पे साध ली चुप्पी। उसके बाद इंडिया टीवी पर जब पिनाज त्यागी ने इंटरव्यू लिया, जब स्वाति मालीवाल के बारे में पूछा गया, कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। जब तब कोर्ट डिसाइड करेगा तो अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, आप अपने आप को ईमानदार कैसे बता रहे हैं? आपका मामला भी तो कोर्ट में चल रहा है। स्वाति मालीवाल पर बात आती है तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर बात आती है तो मैं तो ईमानदार हूं, मुझे इन्होंने जेल में डाल दिया, मेरे से मुख्यमंत्री पद छीन लेना चाहते हैं, सरकार गिराना चाहते हैं। कम से कम कुछ तो लिहाज करते अरविंद केजरीवाल जी। अच्छा, क्या कह रहे हैं? मैदान छोड़ के कायर भागते हैं, केजरीवाल नहीं भागता। भारत के इतिहास में, भारतीय राजनीति के इतिहास में, या फिर कहा जाए भारतीय कानून व्यवस्था के इतिहास में आज तक किसी ने भी नो समन की अवहेलना नहीं की है। यह रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल के नाम पर है। आप कह रहे हैं मैं कायर नहीं हूं, मैं भागता नहीं हूं। अरे पहले समन पर चलिए नहीं गए, दूसरे पर चले जाते, तीसरे पर चले जाते। आपने तो 9 में से 9 समन की अवहेलना की। एक भी समन पर आप जो है नहीं गए, एक भी समन पर आप ईडी के सामने पेश नहीं हुए। वो तो जब आप दिल्ली हाईकोर्ट के कि मुझे जो है जेल ना भेजा जाए, रोक दो ईडी को, मुझे गिरफ्तार ना करे, उसके बाद देखा उन्होंने जब सबूत, उन्होंने बोला हम तो नहीं रोक सकते ईडी को, हम कैसे रोक लें, सबूत देख लिए थे उन्होंने, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी हुई। तो आप कितना भी अपने आप को प्रिटेंड कर लो अरविंद केजरीवाल जी कि मैं एकदम स्वच्छ छवि का हूं, ईमानदार हूं, कह रहे हैं मेरा भविष्य इंपॉर्टेंट नहीं है, देश का भविष्य इंपॉर्टेंट है। अब तक आपने इस्तीफा तो दिया नहीं मुख्यमंत्री पद से। और याद कीजिए 10 साल पहले जब अन्ना आंदोलन से निकल करके आम आदमी पार्टी बनाई थी तो क्या कहा था कि किसी पर आरोप भी लगे तो सबसे पहले जो है उसको इस्तीफा देना चाहिए। और आज राजदीप सरदेसाई को क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कोई दोषी होगा तो उसके साथ ये होना चाहिए। इतना झूठ आज के डिजिटल के जमाने में। फिर इसीलिए वो वीडियोस वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर, जो आपने 10 साल पहले क्या कहा था और आज आप इतना ज्यादा परिवर्तन, जो फिर लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि इतने ज्यादा रंग और इतनी जल्दी रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता। ये लोगों की फिर मानसिकता आपके प्रति बन चुकी है। बहरहाल अब यहां पर एक तरफ दिल्ली में पानी की बर्बादी की तो 2000 रुपए का फाइन, ये आतिशी मार्लेना ने पत्र लिखा है सीईओ को, दिल्ली जल बोर्ड के, जो कहते थे कि फ्री बिजली पानी है। और वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का एक और ऐसा इंटरव्यू जिसने कहीं ना कहीं उन्हीं की बातों में उन्हीं को एक्सपोज कर दिया। अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? आप जरूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।